आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भगवा चोला, माथे पर तिलक और चेहरे पर सत्ता का तेज। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए युग का आगाज हो गया। एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसमें सत्ता है, सियासत है, सन्यासी है और सियासत की चुनौतियां हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं एक महंत के मुख्यमंत्री बनने की, एक भगवाधारी के सत्ता के सिंहासन पर आसीन होने की। अब उत्तर प्रदेश में योगी युग का आगाज हो चुका है और इस युग के नायक हैं योगी आदित्यनाथ। सभी सदस्यों का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है, मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। पूर्वांचल से लेकर अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक योगी की सियासत का झंडा लहरा रहा है। हर तरफ योगी योगी का शोर सुनाई दे रहा है। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी। जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता का सिंहासन हासिल किया, जिस भगवा झंडे के नीचे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का वनवास खत्म किया, योगी आदित्यनाथ उस हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड में जन्मे योगी आज उत्तर प्रदेश के सिरमौर बने हैं। जिस योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के 325 विधायकों ने अपना भरोसा जताया है, उनका असल नाम है अजय सिंह। 5 जून 1972 को पौड़ी जिले के पंचेर गांव के नंद सिंह बिष्ट के घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया, घर वालों ने उसका नाम अजय रखा। गांव से प्राइमरी और फिर श्रीनगर से इंटर करने के बाद अजय ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी किया और यहीं से अजय सिंह के योगी बनने की राह खुल गई। ये बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थे और मतलब है कि कहते थे कि मैंने जनता की सेवा करनी है और उसका ये हुआ कि वो योगी बन गए। हमें तो खैर परिवार में इतनी बहुत खुशी है कि वो अपने पथ पे सही चल रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, खुशी है हमें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसा था उनका जीवन जब यहाँ पर थे? वो पुरानी यादें क्या थी, कुछ थोड़ा बता दीजिए पुरानी बातें। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, ऐसे गम वैसे सभा की थी ना, ज्यादा नहीं बोलते। अजय सिंह ने एबीवीपी के संपर्क में आकर राजनीति में दस्तक दी। अजय सिंह की गिनती एबीवीपी के प्रखर कार्यकर्ताओं के रूप में होने लगी थी। तभी गोरखधाम पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की नजर इन पर पड़ गई और उन्होंने अजय को अपना शिष्य बना लिया। और फिर साल 1994 में अजय सिंह ने संन्यास ले लिया और महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह को नाम दिया योगी आदित्यनाथ का। आदित्यनाथ ने 1994 से गोरखपुर को ही अपना ठिकाना बना लिया और गोरखनाथ मंदिर में निरंतर बढ़ते सेवा भाव ने उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी की पदवी तक पहुंचा दिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ का दीक्षाभिषेक किया और अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को ही घोषित कर दिया। इसके बाद 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद चुने गए। महज 26 साल में लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बन गए। सांसद बनने के साथ ही योगी ने उग्र हिंदू विचारधारा वाले लोगों को संगठित किया और हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर दिया, जिसने धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी।
कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कई बार विवादित बयान भी दिए, लेकिन अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि वो जहां खड़े होते सभा शुरू हो जाती। वो जो बोल देते उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलने लगी। एक और योगी आदित्यनाथ का रुतबा और दबदबा इलाके में बढ़ता गया तो साथ ही उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ती गई। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। 100 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। और अब पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर सबका साथ सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारने वाला अग्रदूत उन्हें बनाया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वो हमेशा ही अपने एजेंडे पर फोकस करते हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी पहचान है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व के एजेंडे को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में भी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है और उनकी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। योगी को सीएम बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने तरीके से चलाने में माहिर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उनकी राजनीति का प्रमुख एजेंडा है, तो विकास की राजनीति को भी आगे बढ़ाने में वो भरोसा रखते हैं। धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य का एहसास करा सके, व्यक्ति को अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रख सकें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वह किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी दबाव में ना आ सके और उन नैतिक मूल्यों को के प्रति आग्रही बन सकें जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है जी, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुझे लगता है कि उस धर्म सापेक्ष राजनीति का समावेश होना चाहिए। लेकिन याद रखें, हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म उपासना विधि नहीं है, मत या मजहब या पंथ धर्म नहीं है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी है। इसीलिए बीजेपी को भी लगता है कि योगी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, योगी के जिस तरह के तेवर रहे हैं उससे भी पार्टी के भीतर ये आवाज उठी होगी कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण का बीजेपी का एजेंडा भी योगी ही पूरा कर सकते हैं। यूं तो योगी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दूसरे धर्मों में भी उनके समर्थक मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1998 से लगातार वो चुनकर संसद पहुंचते रहे। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी को सीएम बनाने की मांग चुनाव के वक्त से ही उठने लगी थी, उससे साफ हो रहा था कि योगी का स्टारडम कितना ऊपर पहुंच चुका है। आदित्यनाथ योगी जी जो जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उससे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनको मुख्यमंत्री चुना गया और हम स्वागत करते हैं। मगर हम अपेक्षा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास जो दोहराया था नारा, उस पर काम किया जाए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, देश में अखंडता बनी रहे और मुस्लिम के साथ रहेगा। इन लोगों ने भी सहयोग किया है, तो हम अपेक्षा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी से, कि इसी तरह का वो साथ निभाएं। योगी आदित्यनाथ बेबाकी से बोलने में यकीन रखते हैं। शायद यही वजह है कि उनका ये अंदाज कई बार विवाद की वजह भी बन जाता है। समय समय पर वो ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से विरोधियों को बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिल जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी का तो अपना ही अंदाज है, सियासत का अपना ही तरीका है। राम मंदिर हो या फिर लव जिहाद का मुद्दा, योगी कभी भी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार बनेगी तो सरकार बनने पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। यह शक्ति उन्हीं मजनूओं के लिए है जो समाज के सौहार्द के साथ साथ सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी ने ऐसे बयान दिए
जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर भी योगी की सियासत का आक्रामक अंदाज ही दिखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना योगी ने 1990 के कश्मीर जैसे हालात से कर दी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों में हो रहा पलायन हम सबकी चिंता का विषय है। आज आप उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ते हैं जी। याद करिए 1980 के दशक में इस प्रकार की घटनाएं कश्मीर में भी होती थी, जिसकी परिणति 19 जनवरी 1990 हुआ था। हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, त्रासदी को रोकना होगा जिसकी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जब विकास की बात होती है तो विकास तो सबका होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए किसी व्यक्ति को तुष्टीकरण के नाम पर किसी वर्ग विशेष के विकास पर ध्यान दें और एक बहुसंख्यक समाज को छोड़ दें, ये गलत है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये अपने आप में पाप है। चुनावी मंच से योगी विरोधियों पर भी वार करने में पीछे नहीं रहते। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ही योगी ने अखिलेश यादव की तुलना कंस और औरंगजेब से की थी। मैं एक सभा में गया था, एक बुजुर्ग मुझे मिला जी। उसने कहा, बाबा हम आगे से कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अखिलेश तो नहीं रखेगा। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा जैसे कंस नहीं रख सकते, जैसे औरंगजेब नहीं रख सकते, वैसे अखिलेश भी नहीं रखेंगे। तो मैंने उस बुजुर्ग की बात को ही सार्वजनिक सभा में रखा। किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह ऐसा कार्य करे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके जी। दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कार्य किया कि अब समाज का एक बड़ा तबका इस बात को बोलता है कि हम ये नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई भी बाप अपने बुढ़ापे की लाठी को इस रूप में नहीं देखना चाहता है, और बुढ़ापे में जिस सहारे की उम्मीद करता है वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र इस रूप में उसको धक्का दे के बाहर करे। चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में कत्ल खानों और बूचड़ खानों को लेकर भी सियासत का पारा गर्म रहा था। इसको लेकर भी योगी का एजेंडा साफ है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है कि अवैध बूचड़ खानों को बंद करेंगे, यांत्रिक कत्ल खानों को ही बंद करेंगे। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की तर्ज पर हर 4 जिलों के बीच में हम एक डेयरी की स्थापना करेंगे। ये काम एक हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए कितनी बदतर स्थिति है पशुधन की। अवैध कार्य किसी की जीविका नहीं हो सकती है, इस बात को कान खोल करके प्रत्येक व्यक्ति को सुन लेना चाहिए। अवैध कृत्य अवैध है जी। और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए 2 वर्ष पहले अपना आदेश दिया है। बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हम इस प्रकार के अवैध कृत्यों को कतई सपोर्ट न करें। अब योगी के सर उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज सज चुका है, और जिस आक्रामक तेवर के लिए योगी जाने जाते हैं वो उनकी राजनीति का हिस्सा भी रहा है। योगी के तेवर सख्त है, सोच को लेकर भी और प्रशासन को लेकर भी कोई संशय नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की खबर के बाद से ही गोरखपुर जश्न में डूबा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब डांस किया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर इस जश्न को सेलिब्रेट किया। यहां हर ओर खुशियों के पटाखे का शोर है, तो शहर में हर ओर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखनाथ मंदिर में भी जश्न का आलम है, जहां से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर आसीन हुए हैं। यूं तो गोरखनाथ मंदिर जितना धार्मिक कार्यों के लिए चर्चित रहता है, उतना ही राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है, और अब योगी समर्थकों में जश्न की लहर है। हम सब लोग जो काफ़ी उत्साहित हैं, सारे हमारे मंदिर के लोग, अगल बगल के लोग, पास पड़ोस के लोग, शहर के लोग, सारे लोग उत्साहित हैं। यह तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, यह प्रदेश के लिए बहुत ही खुशखबरी है। हर तरह से विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास योगी जी करेंगे। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री हम लोग मान के चल रहे थे कि योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। गोरक्षनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय के मानने वालों का एक बड़ा केंद्र है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस परंपरा के सबसे बड़े संत हैं। 7 साल की कठिन सेवा के बाद उन्हें नाथ संप्रदाय में योगी की दीक्षा मिली, और अब वो गुरुओं से मिली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होती है। 2 घंटे हठ योग करने के बाद सुबह 5 बजे पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद हल्का नाश्ता करने के बाद अखबार पढ़ने और कार्यकर्ताओं से हालचाल लेते रहे हैं। फिर आम लोगों के लिए उनका दरबार लगता है, जिसमें 2 घंटे तक जनता की समस्याएं सुनते हैं। उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जाने जा रहे हैं और उनके समर्थकों का, गोरखपुर के लोगों का यह मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से गोरखपुर में सांसद रहते हुए उन्होंने काफ़ी काम किए, विकास की जो बातें की गई उन्होंने हकीकत में उस चीज़ को फॉलो किया और धरती पर लाया। अब यूपी में विकास की बातें सार्थक होंगी, विकास की गंगा बहेगी और योगी आदित्यनाथ की एक जो छवि है उस छवि के उलट अब एक विकास पुरुष की छवि योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत लोगों से सीधा संवाद है और शायद उनकी इसी काबिलियत, रुतबे और हैसियत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी है। टीम न्यूज़ नेशन।